मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन के लक्ष्य को जल्द पूरा किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 39,000 से अधिक पहुंची। इनमें 29,000 से ज्यादा हुए स्वस्थ। इंदौर शहर में आज से कोरोना की जांच के लिए शुरू हो रहा है सीरो सर्वेक्षण अभियान। और मौसम विभाग ने राजधानी भोपाल सहित राज्य के कई स्थानों पर बारिश की संभावना जताई। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन के लक्ष्य को हम शीघ्र पूरा करेंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कल आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के अंतर्गत स्वास्थ्य और शिक्षा विषयों पर आधारित वेबिनार के समापन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत के सपने को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर स्वस्थ मध्यप्रदेश की दिशा में भी तेजी के साथ काम हो रहा है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मध्यप्रदेश में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करने की दिशा में उल्लेखनीय काम हो रहा है। प्रदेश में लगभग 10,050 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनने हैं, जिनमें से अभी तक 2,986 सेंटर बन गए हैं और लगभग 1 करोड़ लोग इनके माध्यम से लाभान्वित भी हुए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इन सेंटर्स में इलाज के अलावा योग और प्राणायाम आदि के माध्यम से भी सामान्य स्वास्थ्य अच्छा रखे जाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं आज आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए रोड मैप तैयार करने को लेकर अर्थव्यवस्था और रोजगार विषय पर एक वेबिनार का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के विषय विशेषज्ञ विचार विमर्श कर अपने सुझाव साझा करेंगे। सेमिनार का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि बच्चों में असीमित क्षमता हुआ करती है। आवश्यकता उनकी शक्ति और कौशल को निखारकर अवसर दिए जाने की है। राज्यपाल ने कल राजभवन स्थित सांदीपनि सभागार में राजभवन के कर्मचारियों के लिए निर्मित 40 कर्मचारी आवास के लोकार्पण अवसर पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि राजभवन परिसर के सभी बच्चों के लिए कंप्यूटर शिक्षा, पुस्तकालय और रचनात्मक गतिविधियों की व्यवस्था की जाएगी। राज्यपाल ने कहा कि राजभवन सबका है, इसीलिए मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में आमजन के लिए राजभवन को खुलवाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के पढ़े भोपाल अभियान में 2.5 लाख लोगों ने भाग लिया था। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 39,000 से अधिक हो गई है। वहीं दूसरी तरफ स्वस्थ होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और अब तक 29,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राजधानी भोपाल में कल 117 नए मरीज मिले हैं। इनमें भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल के एक डॉक्टर भी शामिल हैं। हालांकि जिले में अब तक मिले 8,000 से अधिक संक्रमितों में से 5,444 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं। वहीं इंदौर जिले में 176 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या वहां 8,900 तक पहुंच गई है। जिले के विभिन्न अस्पतालों में 2,563 कोरोना प्रभावितों का उपचार जारी है। यहां 40 मरीजों के कोरोना संक्रमण के मुक्त होने के साथ ही अब तक 6,000 से अधिक मरीज स्वस्थ होकर घर को लौट चुके हैं। उधर ग्वालियर में 2,900 से अधिक संक्रमित मिले हैं, जहां कोरोना से निपटने के लिए प्लाज्मा थेरेपी भी अपनाई जा रही है। वहीं जबलपुर में 1,885 और मुरैना जिले में संक्रमितों की संख्या 1,807 तक पहुंच गई है। झाबुआ जिले में 20 नए संक्रमित मिलने से इनकी संख्या 105 हो गई है। खंडवा जिले में भी 8 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 20 मरीजों के स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई है। वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया है कि ठेकेदारों द्वारा एमआरपी से अधिक दर पर मदिरा विक्रय करने की कोई भी शिकायत किए जाने पर संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध जांच कर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत ही मदिरा दुकानें बंद करने के आदेश जारी किए थे। स्वागत है। इंदौर शहर में आज से कोरोना के प्रति आमजन की रोग प्रतिरोधक क्षमता जांचने के लिए सीरो सर्वेक्षण अभियान शुरू किया जा रहा है। इसके लिए नगर निगम सीमा के 85 वार्डों में 2-2 सदस्यीय दलों का गठन किया गया है। इनके माध्यम से 7 दिनों में 7,000 लोगों के रक्त नमूने लेने का लक्ष्य रखा गया है। शासकीय महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय की डीन डॉक्टर ज्योति बिंदल ने बताया है कि सीरो सर्वेक्षण के माध्यम से कोरोना की प्रतिरोधक क्षमता वाले व्यक्तियों का पता लगाया जाएगा और इन व्यक्तियों से मिले रक्तदान को कोरोना वायरस संक्रमितों को चढ़ाया जाएगा, जिससे वे कोरोना संक्रमण से मुक्त हो सकेंगे। डॉक्टर बिंदल ने बताया कि रक्त नमूनों की जांच के माध्यम से शहर में सामुदायिक रूप से कोरोना के प्रति उत्पन्न हो रही रोग प्रतिरोधक क्षमता का प्रतिशत भी ज्ञात करना है। इस सर्वेक्षण में 33% बच्चे, 33% महिलाएं और 33% ही पुरुषों को शामिल किया गया है।
भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के तत्वावधान में इन दिनों स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में गंदगी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इंदौर जिले में भी स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसके तहत अनेक गांवों में स्वच्छता अभियान के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के बड़वानी जिले में कोविड केयर सेंटरों में मरीजों को मिल रही सुविधाओं में कमी की शिकायतों की खबरों के बीच एक अनूठी पहल शुरू की गई है, जिसके तहत जिला स्तरीय कोरोना कंट्रोल रूम से कोविड केयर सेंटर में उपचाररत मरीजों को वीडियो या ऑडियो कॉल करके पूछा जा रहा है कि उन्हें कोविड केयर सेंटर में कोई असुविधा तो नहीं है। कंट्रोल रूम के प्रभारी मुकेश मालवीय ने बताया है कि मरीजों से ये भी पूछा जा रहा है कि उनके घर पर क्वारंटीन किए गए सदस्यों में से किसी को सर्दी, खांसी या बुखार या कोरोना के कोई लक्षण तो नहीं है। हमारे द्वारा जो है कोविड केयर के जो पॉजिटिव के पेशेंट रहते हैं, वर्तमान में एक नया अनूठा प्रयोग किया जा रहा है कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में, जिसमें हम लगातार डेली जो है पॉजिटिव पेशेंट को जो है बात करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, ऑडियो कॉल करते हैं और उनके स्वास्थ्य संबंधी जो है जानकारी ली जाती है। इसके अतिरिक्त जो है उनके परिवार के जितने भी सदस्य उनके भी स्वास्थ्य की जानकारी ली जाती है, क्या उनको क्वारंटाइन करा है या नहीं है, या उनको भी किसी प्रकार के अगर लक्षण हो तो हम जो है तत्काल आरआरटी को सूचित करके जो है उनकी स्क्रीनिंग करवाते हैं और आवश्यकता के अनुसार उनका सैंपलिंग भी किया जाता है। जिला प्रशासन के इस नवाचार की सामाजिक कार्यकर्ता अजीत जैन ने भी सराहना करते हुए कहा है कि इससे संक्रमितों की परेशानी दूर होगी। इससे मरीज को जो समस्या होगी उसका समाधान होगा तो शायद मरीज मानसिक रूप से भी स्वस्थ होगा और आगे मरीज जो परेशान हो रहे थे वो उससे शायद सफलता मिलेगी। राज्य सरकार ने कल कुछ वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया है। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा को श्रम विभाग से गृह और जेल विभाग में भेजा गया है। प्रमुख सचिव मनोज गोविल को वित्त और योजना, दीपाली रस्तोगी को वाणिज्यिक कर, शिवशेखर शुक्ला को जनसंपर्क और पर्यटन, फैज अहमद किदवई को खाद्य नागरिक उपभोक्ता संरक्षण और विवेक कुमार पोरवाल को एनएसएमई का प्रमुख सचिव बनाया गया है। और अब मौसम की खबर। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के असर के चलते पिछले 24 घंटों में जबलपुर, मंडला और उमरिया सहित प्रदेश के 2 दर्जन से अधिक जिलों में बारिश हुई है। राजधानी भोपाल में भी कल रुक रुक कर बारिश हुई और आज सुबह से बादल छाए हुए हैं। जबलपुर में सबसे अधिक 103 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। इसके अलावा प्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्थित मंडला, उमरिया, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और सिवनी में भी अच्छी बारिश हुई है। वहीं बुंदेलखंड अंचल के सागर, दमोह, टीकमगढ़ और छत्तीसगढ़ में भी वर्षा दर्ज की गई। विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रीवा और सीधी के अलावा प्रदेश के कुछ पश्चिमी क्षेत्र और उत्तरी इलाकों में भी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान राजगढ़, होशंगाबाद, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर और आगरमालवा सहित 18 जिलों में भारी बारिश हो सकती है।